हम जो दूसरों को देते हैं हमें वही वापस मिलता है। एक प्रेरणादायक कहानी। एक बर्फ बनाने वाली कंपनी थी। कंपनी में काम करने वाले अनेक वर्कर थे। उसमें से रमेश नाम का एक वर्कर भी काम करता था। एक दिन कारखाना बंद होने से पहले रमेश अकेला ही फ्रिज करने वाले कमरे का चक्कर लगाने गया तो गलती से दरवाज़ा बंद हो गया और वह अंदर बर्फ वाले हिस्से में फंस गया। छुट्टी होने का समय हो गया था और सब काम करने वाले लोग घर जा रहे थे। किसी ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कोई अंदर फंस गया है। रमेश समझ गया था कि 2-3 घंटे बाद उसका शरीर भी बर्फ बन जाएगा। अब जब मौत सामने नजर आने लगी तो रमेश भगवान को सच्चे मन से याद करने लगा। अपने कर्मों की क्षमा मांगने लगा और कहा, भगवान, अगर मैंने जिंदगी में कोई एक काम भी मानवता व धर्म का किया हो तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकालो या फिर मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मेरे बीवी बच्चे मेरी इंतजार कर रहे होंगे। उनका पेट पालने वाला इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूँ। मैं पूरे जीवन आपके इस उपकार को याद रखूँगा। और इतना कहते कहते रमेश की आंखों में आंसू निकलने लगे। 1 घंटा ही गुजरा था कि अचानक फ्रीजर रूम में खटखट की आवाज़ हुई। दरवाज़ा खुला। चौकीदार भागता हुआ आया। रमेश को उठाकर बाहर निकाला और गर्म हीटर के पास ले गया। उसकी हालत कुछ देर में ठीक हुई तो उसने चौकीदार से पूछा, आप अंदर कैसे आए? चौकीदार बोला कि साहब, मैं 20 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस कंपनी में काम करते हुए हर रोज़ सैकड़ों मजदूर और ऑफिसर कारखाने में आते जाते हैं। मैं देखता हूँ, लेकिन आप उन कुछ लोगों में से हैं जो जब भी कंपनी में आते हो तो मुझसे हंस कर मिलते हो और हालचाल पूछते हो और निकलते हुए आपका वही मिलनसार स्वभाव मेरी सारे दिन की थकावट दूर कर देता है। जबकि अक्सर लोग मेरे पास से यूं ही गुजर जाते हैं कि जैसे मैं हूं ही नहीं। आज हर दिनों की तरह मैंने आपको आते हुए अभिवादन तो सुना, लेकिन जाते समय आपकी आवाज़ सुनने के लिए इंतज़ार करता रहा। जब ज़्यादा देर हो गई तो मैं आपको तलाश करने चल पड़ा कि कहीं आप किसी मुश्किल में न फंसे हों। रमेश चौकीदार की बात सुनकर हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि किसी को हंसकर बात करने जैसे छोटे काम की वजह से आज उसकी जान बच गई। इसीलिए कहते हैं, जो लोगों को दोगे वही वापस लौट कर आता है। आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऋचा वाइस।